और अहम तरीन खबर आपको बताएं कि चीनी वजारत खारजा के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की लद्दाख गलवान में झड़प की तफसील सामने आई है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ये कहते हैं कि वादी गलवान एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन के इलाके में है। कई बरस से चीनी फोर्सेज इलाके में पेट्रोलिंग कर रही हैं। अप्रैल से भारतीय फोर्सेज ने गलवान में यकतरफा सड़कों और दीगर की तामीर वहां पर जारी कर दी। चीन ने मुतादिद बार भारत को आगाह किया और साथ में अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया। भारत LAC के मजीद अंदर आया, इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा किया। 6 मई को भारतीय बॉर्डर फोर्सेस ने LAC अबूर की, चीनी इलाके में घुस आए। भारतीय फोर्सेस ने यकतरफा स्टेटस को कंट्रोल मैनेजमेंट तब्दील करने की कोशिश की। चीनी फोर्सेस ने ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक इकदाम किए और सरहदी इलाके में कंट्रोल मैनेजमेंट को मजबूत किया। कशीदगी में कमी के लिए चीन भारत सिफारती फौजी चैनल से राब्ते में है। भारत ने LAC अबूर करने वाले फौजियों की वापसी पर इत्तेफाक किया। भारतीय फौजियों ने LAC पर तामीरात गिरा दी। भारत ने वादा किया कि पेट्रोलिंग के लिए वादी गलवान अबूर नहीं करेगा और तामीरात भी नहीं करेगा। दोनों मुमालिक फोर्सेस की मरहलावार वापसी का अमल तय करेंगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। उनसे सूरत हाल पर बात करते हैं। एजाज अवान साहब, भारत की जानिब से मुसलसल सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी के खित्ते के अमन को खतरे में डाल रखा है। मोदी सरकार की पॉलिसियां अपने ही शहरियों के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई हैं। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार किस तरह के अज़ाइम रखती है और उनके जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, वो नेपाल हो या कश्मीर को एब्जॉर्ब करना हो या चाइनीज बॉर्डर पर मुश्किलात पैदा करनी हो, ये तो वो कर रहे हैं। लेकिन इससे एक बात हमें समझ में है कि जो कश्मीर को एब्जॉर्ब किया गया है 370 और 35A को रिवोक करके, उसके बाद जो मुतनाज़ा इलाका है लद्दाख का, चाइना ने हमेशा उस एरिया को अपना कहा और जबकि हिंदुस्तान ने पूरे लद्दाख को, जिसमें एक्साइटिन शामिल है, उस तक पे अपना मुकम्मल क्लेम हमेशा उसका इयादा किया और कहते रहे कि ये पूरे का पूरा इलाका हमारा है। तो ये एक मुतनाज़ा इलाका था जहाँ की डिमार्केशन इवन ब्रिटिश राज में भी नहीं हुई थी। तो वहाँ पे जो LAC है उसके ऊपर एक आर्जी मुआहदा था दोनों ममालिक के दरमियान, जो 1993 में था। अब हिंदुस्तान ने उसकी यकतरफा खिलाफ वर्जी की। उन्होंने गलवान जो वैली है, गलवान रिवर की, वहां पे एक एयरबेस है, एयर स्ट्रिप बनाया जो तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा है और हैवी एयरक्राफ्ट मिलिट्री के उनको ले सकता है। और आगे वो दौलत बेग ओल्डी तक अपनी रोड कंस्ट्रक्शन जारी किए हुए थे, जिससे चाइना ने उन्हें रोका कि आप ऐसा ना करें। और फिर जो कुछ हुआ सारी दुनिया ने वो रिजल्ट देख लिए। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि चाइना एक कुव्वत है, वो अपने मफाद का दिफा करना जानती है और हिंदुस्तान जिस शह पर ये कर रहा था, वो शह आजकल जब तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप री-इलेक्ट नहीं होते उस वक्त तक ये कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चाहता है हिंदुस्तान, ताकि हालात कुछ उनको ये यकीन दिलाया जाए कि हम अमेरिकन पॉलिसी के साथ हैं, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ हैं और चीन को चैलेंज करने में हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये यकीन वो उस वक्त तक दिलाता रहेगा जब तक सदर ट्रंप दोबारा मुंतखब नहीं होते या रिजल्ट नहीं आता। और इस अरसे में वो कश्मीर को एब्जॉर्ब करने की मुकम्मल कोशिश, वो भी मुसलसल कोशिश कर रहा है। एजाज साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, चाहे वो मकबूजा कश्मीर हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, भारत के जितने भी पड़ोसी हैं भारत के जंगी जुनून की वजह से तंग आ गए हैं। ये मोदी किस पॉलिसी पर अमल पैरा है? ये जंगी जुनून क्यों इनके सर पे इतना सवार हो गया है? देखें, ये इनकी सोच ही है, ये इंडिया के और ख़ास तौर पे ये जो 4-5 हिंदू इंतहाफत एक्सट्रीमिस्ट का टोला है, ये इंडिया को तबाही के धाने पे लेके जा रहे हैं। इनकी टोटल डिज़ाइन ये है कि इस पूरे खित्ते में अपना हेजमोनिक डिज़ाइन है और फिर पाकिस्तान क्योंकि एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, पाकिस्तान इनकी जो भी इनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरे नहीं करने देता कि हम एक मुस्लिम मुल्क हैं और हम एक सॉवरन कंट्री है और हमारी मुसल्लह फ़ौज दुनिया में मानी जाती है। लेकिन इंडिया क्योंकि इस वक्त चाह रहा था कि अमेरिका की खुशी और खुशनुदी हासिल करे, इसलिए उसने आर्टिकल 370 और 335 को भी रिवोक किया और लद्दाख में और फिर कब्जा कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना जाके इन्होंने वहाँ बहुत इश्तियाल लगाया
चाइनीज डिड बिलीव इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो नहीं चाह रहे थे कि लड़ाई, लेकिन मजबूरन से उन्होंने इनकी इतनी गुट लगाई है, इतना बुरी टाइम को रुसवा किया कि इनको ठुड्डे पत्थर डंडे मार मार के इनके फौजी भी मार दिए, एक कर्नल मार दिया, इतनी दुनिया में जाके चाहिए है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने आवाम को कह रहे हैं 10 घंटे इंडिया हम शांति चाहते हैं, हम किसी लड़ाई नहीं चाहते, उनसे पूछें कि आपकी किससे लड़ाई नहीं है। चाइना से आपके ताल्लुकात खराब हैं, भूटान है, नेपाल है, फिर इवन बांग्लादेश से जाके हालात इनके नाराज हो गए, श्रीलंका के खिलाफ है, पाकिस्तान को हर रोज स्टाल दिलाते हैं। इसलिए अब ये इस वक्त बुरी तरह फंस चुके हैं और अब इनको न इंडिया अमेरिका बचा सकता है, और अब मेरे ख्याल में मुतबत में कश्मीरी को मारेंगे और लद्दाख में चाइनीज इनको मार रहे हैं। ठीक है, तो हारिस नवाज साहब, जैसे आपने हवाला दिया कि चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ताल्लुकात इनसे सही नहीं, इससे पूरे खित्ते का जो अमन है वो बर्बाद है, तमाम ममालिक भारत की इस हदधर्मी से तंग हैं। आखिर ऐसा है क्या कि कोई रोकने वाला नहीं आलमी दुनिया में से भारत को? आखिर ऐसी क्या आपको वजह लगती है? देखिए, इसमें बड़े अमेरिका के डिजाइन हैं। अमेरिका इनको एज ए प्रॉक्सी और अपना फ्रंट मैन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये इनको साउथ चाइना सी में मलाक्का स्टेट में भी इंडिया की जरूरत है अगेंस्ट चाइनीज, जो इनकी वहाँ पर एक डिस्प्यूट चल रहा था साउथ चाइना सी में, वहाँ सी रूट्स को ये तंग करना चाहते हैं, चाइना को ये उधर से ना गुजरने दें। इसीलिए चाइना ने अभी ये सी पैक मंसूबा बनाया कि इधर से वो सेफ रूट से जाएंगे गवादर और फिर समुद्र के रास्ते चले जाएंगे। लेकिन ये अमेरिका को पसंद नहीं कि वो दे डोंट वांट के पाकिस्तान का सी पैक कम्प्लीट हो, पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे, और पाकिस्तान के हम इस्लामिक मुल्क हैं, एक मुस्लिम मुल्क हैं, अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले मुस्लिम मफादात में करेंगे। इसी तरीके से चाइना इंडिया को इस्तेमाल किया, अब इंडिया फंस गया, फौज इनकी नाकाम है, अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, सिर्फ ये कश्मीर नहाते और तो बच्चों बूढ़ों को शहीद कर सकते। सही, ना सिर्फ ये बल्कि अगर इंडिया में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल भी देखे जाए तो वहाँ पे 4.25 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, 13,000 वहाँ पे लोग मर चुके हैं, लेकिन फिर भी समहाउ मोदी का जंगी जुनून जो है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया जी। एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।